देखिए हम इंटर की क्लास में मैथ सेकंड में पढ़ रहे थे रैखिक प्रोग्रामन। प्रश्नावली बार हम लोग जिसके सवाल नंबर 6 तक हो गए थे। आज की क्लास में 7वां सवाल बताया जाएगा आपको। 7वें सवाल में क्या कह रहा है? लाओ किताब दो, नहीं तुमने बताया पियो क्या कह रहा है। अब कह रहा है, देखिए 7वें से 10वें तक के लिए कंडीशन में कह रहा है, दिखाइए कि जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। 7वें सवाल में कह रहा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड का न्यूनतमी और अधिकतमीकरण करना है, यानी न्यूनतम मान भी ज्ञात करना है और अधिकतम मान भी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले उद्देश्य फलन क्या होगा? उद्देश्य फलन जेड बराबर 5x और प्लस का 10y। ये है अवरोध। क्या क्या दिए हैं अवरोध? देखिए x + 2y। इसको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें 5 अवरोध दिए हुए हैं। कितने अवरोध दिए? 5। ये थोड़ा दूसरी तरीके से लगेगा तो इस पर विशेष ध्यान देना होगा। x + 2y ≤ 120, फिर x + y greater than ≥ 60, 60, फिर x - 2y greater ≥ than 0, फिर x greater than or equal to 0, फिर y greater y greater than or equal to 0। इसको 1 डालेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 लिखेंगे। असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। ये अवरोध यही क्या है? असमीकरण, या इन्हीं को कहा जाता है व्यवरोध। असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। x + 2y = 120। Question number 6, x + y = 60। Question number 7, x - 2y = 0। Question number 8, x = 0। Question number 9, y = 0। Question number 10। अब चाहे दो तरह से हल कर सकते हैं इन समीकरणों को। कैसे? चाहे तो यहाँ से x = 0 समीकरण 6 में रखें, a का मान निकलेगा, y = 0 इसी समीकरण में रखें, b का मान निकलेगा। तो एक रेखा हो गई AB। फिर x = 0 इस रेखा में रखें, c का मान निकलेगा, y = 0 रखें, d का मान निकलेगा, CD रेखा हो गई। फिर x बराबर इसमें रखें और y बराबर इसमें रखें तो पता चले ये कौन सी रेखा है। फिर इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किया जाए या सारणिक से कर लें। देखिए पहले हम किसके लिए हल कर रहे हैं? x + 2y = 120 के लिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए x y यहाँ पर रखिए, x की जगह 0, तो 2y = 120, तो y = 60। अब y = 0 रख दो तो x = 120। तो बिंदु A का निर्देशांक नीचे तक का दिखा रहा है, देखो जी दिख रहा है। बिंदु A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु का निर्देशांक बताओ। 0,60। 0,60। यहाँ पर लिखेंगे नीचे बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 120,0। इतनी बात समझ में आ गई? इसके नीचे तुम्हें करना है उधर, हम इधर किए दे रहे हैं। अभी हमने किया x + 2y = 120 के लिए, x + 2y = 120 के लिए। अब करेंगे x + y = 60 के लिए। 60 के लिए। देखिए इसके लिए हल करें। x y, x का मान 0 रखो, y का मान कितना आ जाएगा? 60। अब y का मान 0 रखो, x का मान कितना आ जाएगा? 60। तो बिंदु C का निर्देशांक कितना आ जाएगा? बिंदु C का निर्देशांक
कितना आ जाएगा बिंदु सी? 0,60 हैं? 0,60 बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक क्या आ जाएगा? 60 कामा 0। किसके लिए हल कर लें? x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए 0 के लिए, इसके लिए हल कर लें। चलिए तो इसमें हम क्या करें? हम x y x बराबर 0 रखें तो y का मान 0 आ जाएगा, 0 y बराबर 0 रखें तो x x का बराबर मान 0 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से एक ही बिंदु मिलेगा, वो बिंदु होगा मूल बिंदु मूल बिंदु को 0 कामा 0, यहाँ से 0 कामा 0, यहाँ से 0 कामा 0। अब देखिए ये हम जब रेखा खींचेंगे तो भी अपने आप पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेद बिंदु इसका कैसे ज्ञात किया जाए। इन बिंदुओं के द्वारा हमें ज्ञात हो गया कि पैमाना माने हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 या एक बड़ा खाना बराबर 10 आ रहेगा। तो देखिए हमने पैमाना मान लिया, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का इन शकल दिखाओ, यहाँ आया होगा। क्या बच गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मान लिया, एक बड़ा खाना बराबर 10 मान लेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ। x डैश y डैश, ये मूल बिंदु हो गया O 0 कामा 0। 1 सेंटीमीटर चिन्ह लगाएंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और बड़ा बनाना है आपको, क्योंकि 120 बीचों बीच ये होगा और बीचों बीच ग्राफ भी बनाएंगे आप, जी। तो 120 यहाँ पर आ जाएगा। इधर देखिए क्या होगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120। बिंदु ए का निर्देशांक क्या मिला है तुम्हें बताओ जी? 0 कामा 60। कहाँ 0 कामा 60? ये ए 0 कामा 60। बी का 120 कामा 0, ये 120 कामा 0 सीधे बी 120 कामा 0 पटरी रख के सीधे ए से बी को मिला दिया। सी का निर्देशांक 0,60 यही है सी 0 कामा 60। डी का निर्देशांक 60,0 ये है डी 60 कामा 0। देखिए एक रेखा ये थी या समीका एक ये थी, इससे जो रेखा बनी है उसके दोनों प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? मूल बिंदु। यानी इससे जो रेखा है वो कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब जाएगी तो, लेकिन इसने क्या किया भाई? इस रेखा को काटा, किसको? ए बी को, उसे प्रतिच्छेद बिंदु ई लिख दें, और सी डी को काटा है तो उसे क्या लिख दें? एफ। तो एक बार इस और इस समीकरण को हल करें, जो निकलेगा वो ई का निर्देशांक होगा। दोबारा इस समीकरण को इसको हल करें तो पहले निर्देशांक निकलेगा एफ का। इधर का साफ कर दें जी, क्योंकि अभी नीचे भी उसको लिखना होगा हमें। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो एक बार समीकरण 6 और 8 को हल करेंगे, और एक बार 7 और 8 को। तो देखिए 6 और 8 को हल कर रहे हैं। समीकरण 6 में समीकरण 8 जोड़ने पर समीकरण 6 में 8 जोड़ दो भाई, तो क्या है? x प्लस 2y बराबर 120 है। फिर ये क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0 कट गया। 2x इक्वल टू 120। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। x का मान इसमें रख दो जी। समीकरण 6 में रख दो, चाहे 8 में। इसको हल कर रहे हैं 6 और 8 को।
तो 6 में रख दो, चाहे 8 8 में, किस में रख दें? 8 में रख देना। तो समीकरण 8 से देखिए, समीकरण 8 से क्या हो जाएगा? x का मान 60 माइनस 2y बराबर 0, तो 60 बराबर 2y, तो y बराबर 60 बटे 2, तो y बराबर 30। तो प्रतिच्छेद बिंदु E निकल आया, प्रतिच्छेद बिंदु E कितना होगा? प्रतिच्छेद बिंदु E 60,30 आए? 60,30 60,30 ये निकला E। ये रहा आपका प्रतिच्छेद बिंदु E 60,30। अब हम हल करें समीकरण 7 और 8 को। देखिए इसको साफ कर दें जी। अब हम हल कर रहे हैं समीकरण 7 और 8 को। तो समीकरण 7 और 8 को हल करने के लिए क्या करें? अरे घटा दो, 7 में 8 देंगे जी सर, ठीक। घटा दें। समीकरण 7 में समीकरण 8 घटाने 8 घटाने घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 60 फिर माइनस x प्लस 2y x माइनस 2y 2y इक्वल टू 0। घटा दो, माइनस प्लस माइनस, x कट जाएगा, y और प्लस 3y हो जाएगा 60 आ जाएगा, y बराबर 60 बटे 3, y का मान 20 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 7 में रखो चाहे 8 में, किसमें रख दें? 7 8 को हल कर रहे हैं समीकरण 7 से। समीकरण 7 से तो बताओ, समीकरण 7 से हल कर रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 60। तो x प्लस वाई का मान कितना निकला है? बराबर 60। तो x बराबर 60 माइनस 20 40। x का मान 40। तो प्रतिच्छेद बिंदु F का निर्देशांक लिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु F का निर्देशांक 40 का मान 20 ये निकल आया, 40 का मान 20। अब देखिए तीनों समीकरणों पर जाना है हमें, तो तीनों समीकरण हमें लिखनी पड़ेंगी। देखिए भाई तीनों समीकरण लिख लेते हैं। क्या थी? बोलिए पहली समीकरण क्या थी? x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 120। पहली समीकरण x प्लस 2y, जितना हम बोल रहे हैं वो सब कुछ आपको लिखना है। पहली समीकरण x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 120 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, ये लिखना है, को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर संतुष्ट करा दो। 0 प्लस 2 गुणते 0 लेस देन आर इक्वल टू 120। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 120। 0 छोटा है 120 से या 120 के बराबर है? बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। कैसी बात है? सत्य है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो लिखेंगे अतः पहली समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट है, तो इसका आलेख मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। ए बी रेखा जो मिली थी, देखिए अभी हम इसको आरेखित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उभयनिष्ठ भाग आरेखित करेंगे जो तीनों में मिलेगा। तो देखिए ये ए बी रेखा थी, मूल बिंदु से संतुष्ट है, तो इसका आलेख मूल बिंदु की ओर आएगा। ये भी भाग ले लेगा, ये भी, ये सब, इतना पूरा भाग आरेखित हो जाएगा। दिमाग में रहेगा जी। ए बी रेखा ने किसको किसको आरेखित किया? इस पूरे भाग को आरेखित कर लिया। अब देखिए दूसरी समीकरण x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। लिखेंगे दूसरी समीकरण को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 60। 0 बड़ा है 60 से या 60 के बराबर है, तो न बड़ा है ना, जो कि असत्य है। अतः दूसरी समीकरण मूल बिंदु से असंतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख मूल बिंदु से बाहर की ओर अग्रसर होगा। तो ये देखिए सीडी रेखा थी, ए और सी एक जगह आए थे जी। तो सीडी रेखा थी, ये मूल बिंदु से असंतुष्ट है, तो इसका आलेख बाहर की ओर जाएगा। तो ये भाग लेगा और ये भाग लेगा। तो अब ये दोनों भाग क्या हो गए? बेकार नहीं। तो अब ये दोनों बच्चे अभी जी। लेकिन अभी इसको नहीं करेंगे क्योंकि एक समीकरण और है अभी, एक समीकरण और है अभी। तो देखिए तीसरी समीकरण, पूरा खेल इसमें किसका है भाई? उभयनिष्ठ भाग ढूंढने का।
सुसंगत क्षेत्र का पूरा खेल है जी। कि किस भाग को आलेखित किया जाए। ये अगर नहीं समझ पाए तो रट के इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। पहले ही संतुष्ट थी तो पहले ने क्या किया, पूरा ये भी नीचे तक। पूरा भाग ये कवर कर लिया। जी। दूसरी असंतुष्ट है सीडी वाली, ऊपर तो ये बाहर को गई, तो ये जी। दोनों बेकार हो गए कि ना हो गए। जी। अभी तक ये दोनों भाग उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, लेकिन जी। तीसरी समीका भी तो है। जी। तीसरी समीका बोलिए क्या है, x माइनस 2y x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को मूल बिंदु से संतुष्ट संतुष्ट कराने पर, तो 0 माइनस 2 गुणते 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, बड़ा तो नहीं है लेकिन कैसा है, बराबर है। ये बात थी असत्य, और ये वाली बात कैसी हो गई, नीचे वाली सत्य हो सत्य। गई। कैसी हो गई, सत्य है। सत्य। तो लिखेंगे तीसरी समीका मूल बिंदु से संतुष्ट संतुष्ट है, अतः इसका आलेख मूल मूल बिंदु और अक्षर होगा। तो मूल बिंदु कहती गई अंदर का इसे ई वाली के। तो देखो ये भाग तो पहले बार हो चुका रहा है, जी। कौन भाग केवल है, ये वाला भाग कवर हो जाएगा केवल। ई एफ डी बी तीनों में कौन सा भाग मिल रहा है वही आरेखित किया जाएगा। ई एफ इतनी देर से हम समझा रहे हैं, समझाने का पूरा ये निकला सार, क्या निकला कि उभयनिष्ठ भाग आलेखित किया जाता है। तो ए बी ने पूरा ढका था, ये भी ये भी ये भी ये भी, सी डी ने ये ढका और ये ढका। तो जैसे सी डी की बात आई तो ये दोनों भाग बाहर हो गए, बाहर हो गए ना, ये दोनों बचे थे। लेकिन अब तीसरी समीका की बात आई तो मूल बिंदु संतुष्ट है, तो वो ये भाग लेगी और ये भाग लेगी, लेकिन ये भाग तो पहले ही बाहर हो चुका था, बेकार। केवल यही भाग तो क्या हुआ, उभयनिष्ठ तीनों में पाया गया, तीनों समीकाओं जी। में। तो उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग क्या है, ई उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग ई एफ डी बी ई बी बन जाओ ई बी बी डी एफ डी एफ है। एफ है। उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग ई बी डी एफ है। अतः ई बी डी एफ ही सुसंगत क्षेत्र होगा, अतः ई बी डी एफ ही सुसंगत क्षेत्र होगा। क्षेत्र होगा। ठीक, जी। जैसे ही सुसंगत क्षेत्र मिल गया जी। तो हम अब मान निकाल लेंगे। हम बहुत भाषा कम कर रहे हैं अभी बीच में। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी तो आता है, वो भी तो कुछ बताता है। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऊपर के बंद अर्धतल को प्रदर्शित करता है। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x के ऊपर के बंद अर्धतल, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y x के दाईं ओर के बंद अर्धतल को प्रदर्शित करता है। ठीक, चलिए सुसंगत क्षेत्र मिल गया, अब हमारा काम हो गया। जेड पहले लिखा हुआ था, सवाल शुरू किया था, जेड बराबर क्या लिखा था, 5x प्लस 10y 5x प्लस 10y। सवाल नंबर 7 है, उसी का देखना। जी। तो देखिए इसी से मिल गए हमें कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान अधिकतम मान भी ज्ञात करना है, इसमें न्यूनतम मान भी ज्ञात करना है। इसको कहें चाहे कोणीय बिंदु और चाहे कहें कोणीय कोणीय बिंदु। बिंदु जेड के संगत, जेड के संगत मान मान, जेड बराबर क्या दे रखा है, 5x प्लस 10y 5x प्लस 10y 10y। चलिए ई का निर्देशांक क्या है, 60 कामा 30 30, फिर f नहीं बी बी का निर्देशांक 120 कामा 0 120 कामा 0, फिर डी डी का निर्देशांक 60 कामा 0 60 कामा 0, फिर एफ का निर्देशांक 40 कामा 20 40 कामा 20। अब चलिए इसमें रखिए x की जगह 60 और y की जगह 30, तो कितना हो गया बताओ, 6 पंचे 30, 300 और धन 300, 600 आ गया। 120 रखिए, 12 12 5 60 धन 0, 600 आ गया, सही है। 6 पंचे 30, 300 धन 300, 600। अब 60 रखिए, 300 300 300, 40 और 20 रखिए, 200 4 पंचे 20, 200 200 400 है, 200 200 400 400। तो कौन कौन मान ज्ञात करना है, न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम और अधिकतम तो ये मान हुआ न्यूनतम। न्यूनतम। लिखेंगे न्यूनतम मान बिंदु 60 कामा 0 पर प्राप्त होगा, अधिकतम मान 2 बिंदुओं पर प्राप्त होगा। अधिकतम मान देखिए जरा आंसर, न्यूनतम मान बिंदु 60 कामा 0 पर और अधिकतम मान 2 बिंदुओं पर।
60,30 और 120,0 पर प्राप्त होगा। जी इस चैप्टर में मैंने कहा 2 प्रश्नावली है, कम से कम 8 नंबर का, नहीं तो 13 नंबर का बोर्ड पेपर में आता है। और ये वही चीज है जो फिर तुमको बहुत परेशान करती है, इसलिए पहले से नहीं समझा, आप रटेंगे सुसंगत क्षेत्र ढूंढ ही नहीं पाएंगे, और सुसंगत क्षेत्र गलत ढूंढेंगे, जबरदस्ती आंसर निकालने से कुछ फायदा नहीं कि इसको आरेखित कर दो, कहीं इसको कर दो, कहीं इसको कर दो। जब तक आप समझेंगे नहीं तो चाहे इसको आलेखित करते घूमे, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए कमेंट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा जिस जगह से समझ में आ रहा होगा।